बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़बरनामे में शामिल करते हैं आज की एक अहम ख़बर। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साबिक़ इमाम अल-शेख महमूद खलील अल-कारी इंतकाल कर गए। मरहूम ने पूरी ज़िंदगी मस्जिद नबी और मस्जिद क़ब्ल 3 में इमामत और ख़ताबत में गसर की। मस्जिद नबी के साबिक़ इमाम और ख़तीब और मस्जिद क़ब्ल 3 के साबिक़ इमाम अल-शेख महमूद खलील अल-कारी अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल-शेख महमूद खलील को चंद रोज़ कबल तकलीफ़ के बाद सऊदी अरब के एक अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में दाखिल किया गया था, जहाँ से वो खालिक़ हकीकी से जा मिले। मस्जिद नबी के साबिक़ इमाम अल-शेख महमूद अल-कारी की वफ़ात पर सऊदी अरब के वज़ीर बराए मस्जिद अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल-शेख ने ताज़ियत का इज़हार किया। उन्होंने ट्विटर पर अपने अकाउंट के ज़रिए कहा कि हमें इंतहाई अफसोसनाक खबर मिली कि मुमताज़ आलिम दीन अल-शेख महमूद अल-कारी इंतकाल कर गए हैं। मरहूम ने पूरी ज़िंदगी मस्जिद नबी और मस्जिद क़ब्ल 3 में इमामत और ख़ताबत में बसर की। वज़ीर मज़हबी अमूर मरहूम की मग़फ़िरत, दर्जात की बुलंदी और इनके लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। काबिल ज़िक्र है कि महमूद खलील अल-कारी मस्जिद नबी के इमाम और मदीना की मस्जिद क़ब्ल 3 के इमाम रहे हैं। वो मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। अल-शेख अबू इब्राहीम कन्यत इख्तियार की और 10 साल की उम्र में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने वालिद कारी खलील अल-कारी से कुरान पाक की सनद हासिल की। मदीना में तहफ़ीज़ अल-कुरान प्राइवेट स्कूलों में इब्तदाई, मिडल और सानवी तालीम हासिल की। उन्होंने फैकल्टी ऑफ होली कुरान एंड इस्लामिक स्टडीज़ में बैचलर की तालीम मुकम्मल की और मस्जिद नबी में इमामत की ज़िम्मेदारियों से वाबस्ता हो गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखते रहिएगा AF न्यूज़ वर्ल्ड और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।